नमस्ते साथियों, आज का वीडियो हमारा सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से लेकर है। जी हाँ, सहारा इंडिया की उन 4 सोसाइटी के बारे में जिनके बारे में राशि रिफंड करने को लेकर सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लागू किया गया। 18 जुलाई 2023 को जब सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लागू किया गया तो उसको लेकर हमारे द्वारा 20 जुलाई को एक विस्तृत वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें हमारे द्वारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पॉजिटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट, सारे चीजों को लेकर क्या निवेशक को केवल 10,000 रुपए की राशि का भुगतान होगा या संपूर्ण राशि का भुगतान होगा, यह जानकारी हमारे द्वारा दी गई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से सहारा सीआरसी मामले के अंदर निवेशकों को क्लेम रजिस्टर्ड करने के बाद उनको जो टेक्निकल तकनीकी समस्याएं आ रही है, बार बार उनके नंबर पे जो मैसेज आ रहे हैं, उनके कंफ्यूजन के बारे में। वैसे 20 जुलाई के बाद हमारे द्वारा इस YouTube चैनल पर करीबन 20 वीडियो पोस्ट किए गए थे और उन 20 वीडियो के अंदर अलग अलग तरीके से वो सारी जानकारियां दी गई जो कि न तो सहारा सीआरसी पोर्टल पर लिखी हुई थी और न ही किसी सहारा एजेंट द्वारा बताई गई और न ही लोगों को कहीं से जानकारी मिल पा रही थी। ऐसी तमाम जानकारियां हमने अपने निजी ज्ञान और विवेक के आधार पर आपको प्रोवाइड कराई थी अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो आज अब जो सबसे बड़ी समस्या निवेशकों के सामने आ रही है वह यह है कि सर, हमने आवेदन तो कर दिया, अब आवेदन के बाद 45 दिन हो गए, राशि का भुगतान कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ। उसके पश्चात डेफिशिएंसी का मैसेज आया, उसमें खोल के देखा जा रहा है तो अलग अलग तरह की शिकायतें लिखी जा रही है। तो उन सब के बारे में हम क्या करें, जो चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर एक विस्तृत वीडियो आपके सामने हम पोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमने हमारे अपने YouTube चैनल, Facebook पेज के माध्यम से देश के प्रत्येक निवेशक को, चाहे उसने देश के किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर अपनी राशि को वापस पाने के लिए रिट पिटीशन फाइल की थी, चाहे उन्होंने स्थायी लोक अदालत के अंदर, सिविल कोर्ट्स के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर उन्होंने अपने प्रकरण डाले हुए थे जिन पे आदेश हो चुके थे, विचाराधीन है या आदेश नहीं हुए, या फिर प्रत्येक वो निवेशक जिन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, उन प्रत्येक निवेशकों को हमने हमारी तरफ से ये राय दी थी कि उन्हें पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड करनी चाहिए। और हमारे द्वारा यह भी बताया गया था कि यदि आप पोर्टल पर शिकायत अपलोड करोगे तो निश्चित रूप से आपको केवल 10,000 नहीं बल्कि आगे जाकर आपको आपकी पूरी राशि का भुगतान हो पाएगा। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बताया वही हुआ। 12 करोड़ निवेशक कहे जाते हैं, लेकिन हमने कहा था कि आप देखना 2 से 2.5 करोड़ लोग भी आवेदन नहीं करेंगे और यही हुआ। अभी तक का आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास आकर थम सा गया है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविक निवेशक जो है वो निवेशक इसमें आवेदन कर रहे हैं और चूंकि 12 करोड़ लोग कहे जाते हैं, लेकिन 12 करोड़ मेंबर्स हो सकते हैं, डिपॉजिटर हो या नहीं हो ये नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल 1 करोड़ के आसपास निवेशकों ने सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया है और उन लोगों को न केवल 10,000 अपितु संपूर्ण राशि का भुगतान होगा। कैसे, यह हमारे पुराने वीडियो में बताया हुआ है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही जो हमने 20 जुलाई को वीडियो पोस्ट किया था, जो यदि आपने नहीं देखा है तो आपको उसको जरूर देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम डाल रहे हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि 1 करोड़ निवेशकों ने अप्लाई किया है। 12 करोड़ निवेशक कहे जाते थे और हमने भी हमारे YouTube चैनल पे ये बात खुली कही थी कि हो सकता है कि 2-2.5 करोड़ भी निवेशक अप्लाई न करें। किन आधारों पे कहा गया था वो विस्तृत जानकारियां पूर्व के वीडियो में दी हुई है, वो जानकारियां देखकर हम वीडियो को यहाँ पर लंबे नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आप तमाम निवेशकों को उनका भुगतान इजीली हो जाएगा, क्योंकि निवेशक केवल 1 करोड़ और वैसे भी 24,000 करोड़ तक की राशि जो है वह सेवी सहारा अकाउंट में पड़ी हुई है। और अभी तक जो सहारा सीआरसी ने टोटल कितनी राशि का भुगतान करना है उसका डिटेल अभी पेश नहीं किया है।
जितने निवेशकों की डिटेल उनके पास आई है उसके आधार पर यदि कुछ राशि और होती भी है तो वह अरेंज की जा सकती है, जो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो जेन्युइन निवेशक जो है जिन्होंने की आवेदन कर दिया है और आवेदन करने पर उन्हें आसानी से राशि का भुगतान हो जाएगा। लेकिन निवेशकों के सामने सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सहारा सीआरसी पोर्टल पर हेल्पलाइन खोलकर यानी कि टेलीकॉलर के रूप में जिन लोगों को बैठाया गया है वह सहारा प्रणाम बोल के सहारा का गुणगान तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें तकनीकी जानकारियां ही नहीं है। उन्हें एक प्रॉपर क्लास, प्रॉपर जो कहते हैं मार्गदर्शन, प्रॉपर जो नॉलेज देना था कि निवेशकों के क्या क्या सवाल आएंगे और उन सवालों का क्या जवाब देना है, उनकी शिकायतों का किस प्रकार से निस्तारण करना है और किस प्रकार से उनकी शिकायतों को दर्ज करना है और उन शिकायतों का समाधान करना है, वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। बस किसी भी निवेशक, बमुश्किल कोई निवेशक फोन लगा पाता है, फोन लग जाता है और वह निवेशकों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, यह दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सहारा सीआरसी हेल्पलाइन पर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें एक अच्छी एजुकेशन, अच्छे नॉलेज और अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, तकनीकी जानकारियां उन्हें देने की जरूरत है ताकि वो निवेशकों को अच्छी तरीके से गाइड कर पाए। कई निवेशक साथियों को रजिस्ट्रेशन के पश्चात कई विविध अलग अलग तरह के मैसेज आए और उनका स्पष्टीकरण पोर्टल पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस हेल्पलाइन कमेटी के पास भी नहीं है। जिनके फोन हमारे पास आए, हमारे द्वारा उनको पर्याप्त जानकारी देने की कोशिश की गई। कई निवेशक साथियों को अभी डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा है कि आपके जो आपने आवेदन किया है उनमें डेफिशिएंसी यानी कि अनियमितता पाई गई है, कमी पाई गई है और उन कमियों को दूर करो। और वो कमियां क्या है आप सुनेंगे तो बड़ा हास्यास्पद विषय है कि सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। तो सदस्यता फॉर्म अपलोड करना जो है वह निवेशक का काम नहीं है, वह सहारा प्रबंधक का काम है। कई व्यक्तियों को लिखा आ गया है कि एक से अधिक मेंबरशिप है। वैसे अगर आपको याद हो तो हमने सहारा और आदर्श के मैटर में एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था और उस कंपैरिजन वीडियो में हमने कहा था कि किसी भी एक व्यक्ति को चाहे वह देश के किसी भी कोने से अलग अलग शाखाओं में भी निवेश करे तो उसका मेंबरशिप एक व्यक्ति का एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सहारा द्वारा एक ही सोसाइटी के अंदर एक ही व्यक्ति को 10-10 मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिए गए, जो कि सहकारिता के नियमों की धज्जियां उड़ाता है। तो यहां पर निवेशकों को कोई कसूर नहीं है। यहां पर यदि सहकारिता के अधिनियमों के अंतर्गत यदि सहारा द्वारा सोसाइटी का संचालन किया गया और उसके द्वारा अपने मेंबर्स को अधिक से अधिक दिखाने की जो प्रतिस्पर्धा उसके अंदर थी और उसको देखते हुए उसने एक निवेशक को कई मेंबरशिप नंबर जारी किए, तो ये कमी, ये डेफिशिएंसी जो है, यह विसंगतियां जो है, यह अनियमितताएं जो है वह सहारा प्रबंधक की है। तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी भी सहारा प्रबंधन की है। तो एक व्यक्ति को जब एक ही मेंबरशिप देना था, जब लाखों 12 करोड़ मेंबर्स दिखा दिए गए तो उस समय सहकारिता विभाग कहाँ था? सहकारिता विभाग के अधिकारियों की आंखें बंद क्यों थी जो उन्हें ये कमियां आज नजर आ रही है? उसके अलावा हस्ताक्षर मैच नहीं, हस्ताक्षर मैच कोई बड़ा इशू नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर रहा है, आधार कार्ड से अटैच बैंक अकाउंट जब आ रहा है, ऐसी स्थिति में आधार कार्ड के नाम का बॉन्ड आ रहा है और वो व्यक्ति जब खुद आवेदन कर रहा है और अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, अपना घोषणा पत्र दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में हस्ताक्षरों का मिलान नहीं होना, एक से अधिक सदस्यता का होना, सदस्यता फॉर्म का अपलोड नहीं होना, यह निवेशकों का इशू नहीं है, यह इशू है सहारा प्रबंधन का। और ऐसी अवस्था में जब इतने निवेशकों की डेफिशिएंसी आएगी और उस डेफिशिएंसी को दूर करना जब निवेशकों की हद में नहीं है, उनकी क्षमता में नहीं है, तो जाहिर सी बात है निवेशकों को इस संदर्भ में सहारा का जो पोर्टल है वहां पे जो कंप्लेंट बॉक्स बना हुआ है, जो ग्रीवेंस बना हुआ है, जहां सुझाव लिखा हुआ है, वहां आप अपने ग्रीवेंस को आप लिख सकते हैं कि आपका डेफिशिएंसी मैसेज आया था और ये प्रॉब्लम बताइए। यह प्रॉब्लम सारा प्रबंधन को दूर करनी है, यह हमारा इशू नहीं है। जब करोड़ों निवेशक जिन्होंने कि आवेदन किया है वह उस डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर पाएंगे तो एक निश्चित समय के अंदर सहारा प्रबंधन को ही इसको सॉल्व करना है, सीआरसी को ही सॉल्व करना है। सीआरसी खुद तो देखे
कि आखिर लोग इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे। तो जाहिर सी बात है कि इन समस्याओं को दूर करना, इन डेफिशिएंसी को दूर करना वह सारा निवेशकों के हित में नहीं है और न ही उनके पावर में है कि वो उन समस्याओं को दूर कर पाए। जब डेफिशिएंसी के ऐसे ढेरों एप्लीकेशंस पेंडिंग रहेगी तो वहां सीआरसी को खुद देखना है, सारा प्रबंधन को खुद देखना है और इनको खुद को भी मिलकर दूर करना है। इसी प्रकार की कुछ मैसेज कुछ समय पहले भी आए थे जब लोगों ने फोन किया था। हमने कहा यह तकनीकी समस्या है, आप निश्चिंत शांति से बैठे रहो। आपने अपने फोन नंबर दे रखे हैं, मेल आईडी दे रखी है, जो भी शिकायतें 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीने भर, 2 महीने में ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगी और वो हुई है। तो इन डेफिशिएंसी को भी निवेशकों को बड़े स्तर पे सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ इश्यू होता तो ये देखना जो था वह सारा प्रबंधन को देखना था, ये जो देखना था वह सीआरसी को देखना है, क्योंकि नियमों की धज्जियां सारा सोसाइटियों द्वारा उड़ाई हुई है, निवेशकों द्वारा उड़ाई हुई नहीं है। अगर एक व्यक्ति के एक ही सोसाइटी में अगर 10 मेंबरशिप नंबर अलॉट किए जाते हैं, एक ही व्यक्ति को समान कार्य करने वाली दूसरी सोसाइटियों में पुनः जोड़ा जाता है और उनके नाम पे निवेश या कन्वर्जन कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह सारा प्रबंधन का काम है और अब सीआरसी का काम है इन चीजों को दूर करना। यह आम निवेशक के हद की बात नहीं है। यहाँ निवेशकों को कतई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और न हस्ताक्षर मिलान के संदर्भ में, क्योंकि खुद एडवाइजर जानता है, प्रत्येक कर्मचारी जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब फॉर्म भर के लाते थे तो कई एडवाइजर खुद ही उनके साइन कर दिया करते थे। नॉर्मल सी प्रक्रिया है, कर दिया करते थे और सारा द्वारा उनका भुगतान भी कर दिया जाता था। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। अब कई लोगों का एक सवाल ये होता है कि सर 45 दिन के अंदर पेमेंट आना था, कई लोगों को आ चुका, कई लोगों को आज तक नहीं आया। नेताजी ने 45 दिन में कहा था। देखिए, नेताजी का काम है, उन्होंने कह दिया, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आपको सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मार्च में इस मैटर में ऑर्डर रिलीज किया था तो उन्होंने 9 महीने का कहा था। अगर 18 जुलाई से भी इसको गिना जाए तो 18 जुलाई से भी अगर 9 महीने काउंट किए जाएंगे तो सीधा मार्च 2024 तक का टाइम है। 45 दिन कह दिया तो आपको 45 दिन नहीं सोचना है, क्योंकि छोटी सी बात टेक्निकल आपको मैं कहूंगा, उस बात को आपको भी सुनना है कि इस समय के दौरान करीब 1 करोड़ 1 CR पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई। अब आप सोचिए कि फिलहाल आज की तारीख में 5 डे का वर्किंग वीक है, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन 7 दिन में वर्किंग डे केवल और केवल 5 है। और इस आधार पे 45 दिनों की कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो 12 वैकेशन आते हैं, 12 छुट्टियां, यानी दिन कितने बचे? सिर्फ 33 डेज। और 33 डेज में यदि 1 करोड़ निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन करना है तो प्रतिदिन 3,03,000 औसत निवेशकों का सत्यापन हो तो ही 1 करोड़ निवेशकों का सत्यापन हो सकता है। तो ये तो तकनीकी बात आप भी जानते हैं कि 5 डेज के वर्किंग वीक के अंदर 33 दिन के अंदर क्या प्रतिदिन 3 लाख निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन संभव है? क्या यूं ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 महीने का समय दे दिया गया? मैं तो ये कहता हूं कि आपको मार्च 2024 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेन इंडिया यानी कि पूरे भारत देश का जो डाटा है आज की तारीख में सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पे दर्ज हो रहा है, यानी कि कुल कितने निवेशकों को कितनी राशि लौटानी है, यह एक आंकड़ा आज की तारीख में सहारा सीआरसी के पास आ चुका है। 5,000 करोड़ की राशि आई, बाकी की राशि और लेनी बाकी है। और कितनी राशि बचेगी तो वह मामूली राशि होगी, उस राशि को भी सरकार ला सकती है और केवल 10,000 नहीं अपितु संपूर्ण निवेशकों की राशि का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से कराया जा सकता है। 1 दशक से जहां महासंग्राम छिड़ा हुआ है निवेशकों के भुगतान को लेकर, तो जाहिर सी बात है 1 दशक के आंदोलन का परिणाम, निवेशकों के कानूनी लड़ाइयों का परिणाम जो आज की तारीख में आया है वह 45 दिन के अंदर कैसे संभव हो सकता है, दिल पे हाथ रख के आप खुद भी सोच सकते हैं। 5 से 7 दिन तो आपको आपके अकेले के डॉक्यूमेंट को पोर्टल पे लॉगिन करने में लग गया, सप्ताह भर का टाइम लग गया, 15 दिन का टाइम जब आपको लग गया तो वहां 1 करोड़ निवेशकों के
जो दस्तावेज है उनके सत्यापन की प्रक्रिया में समय लगेगा। और डेफिशिएंसी आ रही है आपके हद में, यदि आपको उसका सुधार करना संभव नहीं है तो आप उस डेफिशिएंसी मैसेज के आधार पे आप जो ग्रीवेंस दिया हुआ है पोर्टल पे, जो समीक्षा का मैसेज है जहां पे आप अपनी बात पहुंचा सकते हो, वहां आप अपनी बात को पहुंचा दीजिए। पोर्टल पे जो हेल्पलाइन है उनको फोन करके कह दीजिए कि ये डेफिशिएंसी दूर करना हमारे लिए संभव नहीं है, ये सहारा प्रबंधन का काम है। एक से अधिक यदि मेंबरशिप नंबर जारी किए गए उनके द्वारा किए गए, अगर हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ है तो हो सकता है कि हमारे पहले सिग्नेचर चेंज हो, अभी के सिग्नेचरों में चेंज हो सकता है, या हो सकता है कि एडवाइजर ने साइन किए हो। इन सारी बातों को आप रख सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अब जिन भी निवेशकों ने कोर्ट में कार्रवाई की, चाहे वह हाई कोर्ट में की हो, चाहे स्थायी लोक अदालत में की हो, उपभोक्ता में की हो, सिविल कोर्ट में की हो, चूंकि यह जो आदेश है वह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में 9 महीने का टाइम दिया है और उस 9 महीने के समय के दौरान ही मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपने पहले कोई भी कार्रवाई कर रखी है तो उस मैटर में आप अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। यदि इस पोर्टल के होने के बाद भी 1 साल के भीतर भी यदि आपको राशि का भुगतान नहीं हो पाता है, तब आप पोर्टल पर की गई कार्रवाई के साथ अपन ने जो पहले कार्रवाई कर रखी है आपने उस कार्रवाई को मिलाते हुए आप अपनी आगामी कार्रवाई इस प्रक्रिया के 1 साल पश्चात कर सकते हैं। जिन्होंने कार्रवाई कर दी है वो निश्चिंत रहे, आपकी वह कार्रवाई सुरक्षित है। वहां लिमिटेशन में अभी आपको इश्यू नहीं आना है, क्योंकि 1 ईयर का जो ये ग्रेस पीरियड है वह आपके लिमिटेशन में कहीं भी आपको बाधा नहीं पहुंचाने वाला है। यदि आपको उस चीज से आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है, कहने का मतलब जो कानूनी कार्रवाई आपने की है वह आपकी पेंडिंग है, लेकिन सारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के पश्चात भी यदि साल भर के अंदर भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 महीने का समय अभी निर्धारित किया गया है, तो आप आपकी पुरानी जो कार्रवाई चल रही है आप उसको फ्लो में ला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपको वेट तो जो है वो करना ही है। फिलहाल तो सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए ये, यदि कोई भी डेफिशिएंसी का मैसेज आपको आया है और आपके हद में उसका सॉल्यूशन करना नहीं है तो आप पोर्टल पे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है उस नंबर पे संपर्क कीजिए। वहां जो ग्रीवेंस के लिए एक टेक्स्ट मैसेज का फॉर्मेशन दिया हुआ है आप उसको फिल करके भेजिए। आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप शांति से बैठ सकते हैं। सहारा से जुड़ी हुई 4 सोसाइटी के संदर्भ में यह पोर्टल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और जैसे कि आपने देखा था, हमने कहा था कि 2 से 2.5 करोड़ कंप्लेंट आ गई तो बहुत बड़ी बात है, और इतने समय के दौरान आपने देख लिया कि केवल 1 करोड़ कंप्लेंट है। अब केवल 1 करोड़ कंप्लेंट है तो जाहिर सी बात है कि 25,000 करोड़ की जो राशि है आज की तारीख सहारा सेबी के पास है, और यदि कोई राशि मामूली बची भी लानी पड़ी तो वह सरकार जब इतना बड़ा प्रयास कर सकती है तो उसको भी प्रोसेस में कर सकती है। तो फिलहाल यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है तो आप निश्चिंत शांति से बैठ सकते हैं, यदि नहीं किया है तो करें। और दूसरी बात, धैर्य तो आपको बनाए रखना होगा। यदि आपने कोई कानूनी कार्रवाई की भी है तो उसके लिए भी आपको 1 वर्ष तक का इंतजार करना है, और यदि पोर्टल पर कोई शिकायत अपलोड नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको और कहूंगा, वह मुद्दे की बात है, यदि आपने इससे पहले हमारे सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से जुड़े वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो लिंक पेस्ट किया है उस वीडियो को तो आप देखना कतई न भूलें। हम हर रोज कोई वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं, जब भी लगता है आवश्यक है हमें हमारी कोई बात आप तक पहुंचानी है उसी समय हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं। तो यदि आप सहारा के मामले में यदि कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें और वो वीडियो मुद्दे का ही होगा तो सबसे पहले आप उसे देख पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।